आइप मेन मूवी पार्ट 3। कहानी शुरू होती है 1959 में हांगकांग से, जहां आइप मान अपनी बीवी वेंगशिंग और छोटे बेटे आइप चिंग के साथ एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं। वो विंग चुन सिखाते हैं और लोगों की मदद करते हैं। फिल्म की शुरुआत एक इंतहाई अहम किरदार से होती है, ब्रूस ली। जी हाँ, वही ब्रूस ली जो आगे चलकर दुनिया भर में मार्शल आर्ट्स की अलामत बने। इस फिल्म में ब्रूस ली आइप मान के पास आते हैं और उनसे शागिर्द बनने की दरख्वास्त करते हैं। ब्रूस ली उस वक्त एक नौजवान है और वो आइप मान के सामने अपनी तेज रफ्तारी का मुजाहरा करते हैं। आइप मान उनकी सलाहियतों से मुतासिर तो होते हैं, लेकिन उन्हें फौरन शागिर्द कबूल नहीं करते, बल्कि कहते हैं कि बाद में आना। ब्रूस ली मायूस होकर वापस चले जाते हैं, लेकिन ये मुख्तसर सा मंजर इस बात की झलक दिखाता है कि आने वाले वक्त में ये रिश्ता कितना अहम साबित होगा। इसी दौरान आइप मान के बेटे आइप चिंग की अपने स्कूल के एक लड़के चियांग फोंग से लड़ाई हो जाती है। टीचर मिस वोंग दोनों वालिदैन को स्कूल बुलाती हैं। चियांग फोंग के वालिद देर से आते हैं, इसीलिए आइप मान चियांग फोंग को अपने घर रात के खाने पर मदऊ कर लेते हैं। खाने के दौरान पता चलता है कि चियांग फोंग को भी विंग चुन आती है और ये उसके वालिद चियांग टिंगची ने सिखाई है। थोड़ी देर बाद चियांग टिंगची खुद अपने बेटे को लेने आते हैं। वो एक रिक्शा चलाने वाले गरीब आदमी हैं, लेकिन उनमें विंग चुन की बेपनाह सलाहियत है। वो आइप मान से बज़ाहिर अच्छे अंदाज में मिलते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनसे आगे निकलने की ख्वाहिश रखते हैं। अब कहानी में असल विलन दाखिल होता है, फ्रैंक, जो एक अमरीकी प्रॉपर्टी डीलर है और बॉक्सिंग का माहिर है। इस किरदार को बॉक्सिंग के हकीकी लेजेंड माइक टाइसन ने अदा किया है। फ्रैंक मकामी गुंडों के सरबराह मा किंग सांग के जरिए उस स्कूल की जमीन पर कब्जा करना चाहता है जहां आइप मान का बेटा पढ़ता है। एक दिन आइप मान स्कूल जाते हैं तो देखते हैं कि मा किंग सांग और उसके आदमी हेडमास्टर को तशद्दुद करके स्कूल पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। आइप मान उन्हें रोकते हैं, लेकिन मिस वोंग को यरगमाल बनाकर मां फरार हो जाता है। आइप मान अपने दोस्त इंस्पेक्टर फिट पो से मदद मांगते हैं, लेकिन पुलिस सिक्योरिटी नहीं दे पाती क्योंकि फ्रैंक की पहुंच ऊपर तक है। इसीलिए आइप मैन रातों को खुद अपने शागिर्दों के साथ स्कूल की हिफाजत करना शुरू कर देते हैं। एक रात मां के आदमी स्कूल पर हमला कर देते हैं और आग लगा देते हैं। आइप मान अपने स्टूडेंट ब्रूस के साथ मिलकर उन्हें रोकने लगते हैं। इत्तेफाक से चियांग टिंची वहां से गुजरते थे और इसीलिए वो भी आइप मान की मदद करते हुए मां और के गुंडे साथियों को धोने लगते हैं। और आइप मान उनके हुनर से बहुत मुतासिर होते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अब इस धुलाई के बाद मां चियांग को कहता है कि वो स्कूल के हेडमास्टर की धुलाई करे। इस पर चियांग पहले तो इनकार कर देता है, लेकिन चियांग टिंची पैसों की ज़रूरत में मां किंग सांग की पेशकश कबूल कर लेते हैं और एक बुजुर्ग मास्टर तिन नगोसान पर हमला कर देते हैं, जो मां का साबिक उस्ताद भी था। इस हमले में मास्टर तिन बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं और अस्पताल में दाखिल हो जाते हैं। आइप मान को जब मास्टर तिन के जख्मी होने की खबर मिलती है तो वो अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन वहां पता चलता है कि ये काम मां ने की थी ताकि आइप मान को स्कूल से दूर किया जा सके। वापस आने पर पता चलता है कि मां ने स्कूल के बच्चों को अगवा कर लिया है, जिनमें आइप मान का बेटा और चियांग टिंची का बेटा भी शामिल हैं। आइप मान अकेले शिपयार्ड पहुंचते हैं जहां बच्चों को रखा गया है। चियांग टिंची भी अपने बेटे को लेने आते हैं, लेकिन जब उनका बेटा कहता है कि मेरे दोस्त अभी अंदर हैं, तो वो वापस आकर आइप मान का साथ देते हैं। दोनों मिलकर मां के तमाम आदमियों को शिकस्त दे देते हैं और इंस्पेक्टर पो पुलिस फोर्स के साथ पहुंचकर मां को गिरफ्तार कर लेते हैं। इस वाक़े के बाद आइप मान को पता चलता है कि उनकी बीवी वेंगशिंग कैंसर में मुब्तला हैं और उनके पास सिर्फ 6 महीने का वक्त बाकी है। ये खबर आइप मान को तोड़ देती है। इसी दौरान फ्रैंक एक थाई बॉक्सर को आइप मान को ख़त्म करने के लिए भेजता है, लेकिन आइप मान उसे लिफ्ट में ही शिकस्त दे देते हैं। आखिरकार आइप मान खुद फ्रैंक के ऑफिस पहुंचते हैं। फ्रैंक उन्हें एक चैलेंज देता है कि अगर आइप मान 3 मिनट तक बॉक्सिंग रिंग में उसके साथ खड़े रह गए तो वो स्कूल वालों को तंग नहीं करेगा। ये फिल्म का सबसे यादगार मंजर है। आइप मान मिंग चुन इस्तेमाल करते हैं और फ्रैंक बॉक्सिंग। फ्रैंक की ताकत के सामने आइप मान मुश्किलात में नजर आते हैं, लेकिन वो फ्रैंक के फुटवर्क पर हमला करके मैच को बराबर कर देते हैं। 3 मिनट मुकम्मल होते ही फ्रैंक ने अपना वादा पूरा करते हुए स्कूल को छोड़ देने का फैसला किया। दूसरी तरफ चियांग टिंची अब अपना विंग चुन स्कूल खोल चुके हैं और स्कूल खोलते ही दावा करते हैं कि उनकी विंग चुन असली है, वो आइप मान को शिकस्त दे सकता है। वो आइप मान को चैलेंज करते हैं कि जो भी ये मुकाबला जीतेगा वही विंग चुन का हकीकी ग्रैंड मास्टर होगा। लेकिन मुकाबले वाले दिन आइप मान नहीं आते। वो अपनी बीवी के साथ वक्त गुजार रहे होते हैं, डांस सीख रहे होते हैं, जो उन्हें ब्रूस ली ने सिखाए थे। लेकिन वेंगशिंग अपने शौहर की खातिर दोबारा मुकाबले का एहतमाम कराती हैं और खुद वहां मौजूद होती हैं। ये मुकाबला 3 मराहिल में होता है।
पहले लंबे डंडों से, फिर तितली तलवारों से और आखिर में खाली हाथ। चियांग टेन-ची आइप मान की आंख पर वार कर देते हैं, जिससे वो आर्जी तौर पर अंधे हो जाते हैं। लेकिन आइप मान अपनी सुनने की हिस्से काम लेते हुए चियांग टेन-ची को 1 इंच पंच से शिकस्त दे देते हैं। मुकाबले के बाद चियांग टेन-ची अपना विंग चुन ग्रैंड मास्टर का बैनर फाड़ देते हैं और आइप मान उनसे कहते हैं कि जिंदगी में सबसे अहम वो लोग हैं जो हमारे करीब हैं। आइप मान घर वापस आते हैं तो बीवी बिस्तर पर है। वो बीवी से कहते हैं, मैंने डांस सीख लिया है। वेंगशिंग मुस्कुराती हैं और आंखें बंद कर लेती हैं और कैंसर की वजह से उसकी मौत हो जाती है। फिल्म का आखिरी मंजर, आइप मान अपने बेटे के साथ बीवी की कब्र पर खड़े हैं। वो कहते हैं, आज भी जब मैं डांस करता हूं तो लगता है वो मेरे साथ है। फिल्म के आखिर में बताया जाता है कि वेंगशिंग का इंतकाल 1960 में हो गया और आइप मान ने विंग चुन को बैनुल अक़वामी सतह पर मशहूर किया और एक लाजवाल विरसा छोड़ा। तो दोस्तों, ये थी आइप मान 3 की पूरी कहानी। इस फिल्म में एक्शन के साथ साथ जज्बात को भी बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। आइप मान का अपनी बीवी से प्यार और ब्रूस ली के साथ उनका रिश्ता इस फिल्म को खास बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम आइप मान 4 की कहानी लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।